ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं कि अध्यात्म में सपनों का क्या महत्व है। तो सीधी बात करते हैं कि जैसे हमें पता है कि जो भी गद्दी लगाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको 99% आदेश ही स्वप्न से मिलते हैं। जो भी उनको स्वप्न दिखाई देते हैं उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ महत्व जो राज छिपा होता है, जो कुछ उनको ऐसा दिखाना चाहता है उनका देवता, जिससे वो उनका भला हो, जो आगे चल के उन पे कोई संकट आने वाला हो तो वो पूर्णतः सावधान हो जाएं। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप घर में पूजा पाठ करते हो, जब कोई गद्दी लगाता है, या कोई साधना में व्यस्त है, तो उनकी जो परीक्षाएं होती है वो भी सर्वप्रथम स्वप्न के जरिए ही होंगी, और जो उनको आदेश मिलेंगे वो भी उनको स्वप्न के जरिए ही मिलेंगे। तो क्या होता है कि हमें उन स्वप्नों का सही सही अर्थ निकालना होता है, जो कि हम नहीं निकाल पाते। इसका नुकसान भी होता है। तो क्या करते हैं कि हम किससे पूछें, वो जो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि खुद को तो हमें अर्थ निकालने आते ही नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब की ओर भागते हैं। तो यूट्यूब में तो पहले ही इतने अलग अलग लोगों ने चैनल बना रखे हैं। वो तो जस्ट व्यू मात्र है। हाँ, ठीक तो है, लेकिन एक पर्सन का सपना अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ तो एक ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करें? तो इसमें आप सीधा सीधा अपने इष्ट आराध्य, जिसकी भी आप पूजा पाठ या जिसके भी नाम की आप गद्दी लगाते हो, आप उसको प्रार्थना कर सकते हो, बेनती कर सकते हो कि बाबा, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, नादान हूँ, या हे देवी माँ, मुझ में इतनी समझ में नहीं है, जैसा भी आपका जो देवी देता है, कि मुझे सही मार्गदर्शन करे, कि जो भी अर्थ है वो मुझे सीधा सीधा बताने की कोशिश करे, जिसको मैं समझ पाऊँ और अपना भला कर पाऊँ। तो देवता क्या करेगा कि आपको स्वप्न में एक लंबी स्टोरी दिखाएगा, और स्टेप बाय स्टेप ही आपको स्वप्न आएगा, और वो पूरी तरह आपको याद भी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर सपना याद रहे। हर सपना कुछ नहीं कहता। कोई एक सपना होता है जो देवता चाहता है कि आप उसको याद करें। वो सुबह उठकर भी आपको याद होता है थोड़ा थोड़ा। इसी तरह कुछ नेगेटिव सपने होते हैं और इसी तरह कुछ पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव सपने जो हमें भूत प्रेत दिखाते हैं, और पॉजिटिव जो हमें देवी देवता सूचित करते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, स्वप्न में दिखाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनका जो भक्त है वो मतलब कष्ट में ना हो, वो दुखी ना हो, क्योंकि देवता कहीं ना कहीं अपनी पूजा पाठ में विघ्न नहीं डालना चाहता। क्योंकि अगर भक्त ही दुखी होगा तो उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, तो ये देवता नहीं चाहता होता, ये देवी ऐसा नहीं चाहती होती। इसलिए वो स्वप्न के माध्यम से सबसे पहले ही आपको सावधान करते हैं। तो आप हमेशा किसी योग्य गुरु से या किसी योग्य व्यक्ति से, या अपना ही दिमाग पर थोड़ा जोर डाल के कि देवता को कहना क्या चाहता है, तो आपके वो देवता क्या करेगा, मन में भाव डाल देगा। तो इसी तरह आप अपने स्वप्नों का सही अर्थ लगा के अपने कष्टों को काट सकते हो कुछ हद तक। कुछ कष्ट होते हैं जो सिर्फ गुरु गद्दी पे ही काटे जा सकते हैं, जो कोई गद्दी वाला व्यक्ति ही काट सकता है। लेकिन जो कुछ चलती फिरती एक्टिविटियाँ होती है, जो नज़र दोष होते हैं, जो कोई चौंक चौराहे जानने किसी घर से चीज़ चले आती है, अगर वो नई आती है तो हम उसको मोड़ सकते हैं, स्वयं काट सकते हैं। लेकिन अगर जब वो पक्की हो जाए फिर तो उसको आपको किसी योग्य व्यक्ति से ही या योग्य गुरु से ही उसकी काट करवानी पड़ती है, क्योंकि देवता देख लेता है कि हमारे घर में कौन चीज़ आ रही है क्या नहीं। तो वो स्वप्न के माध्यम में उसके काट करने के लिए आपको इशारे करता है, जो आपको बताता है कि आप कहीं जाओ, इसकी काट कराओ। तो ऐसे बहुत सारे स्वप्न होते हैं कि जो हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं, और कुछ स्वप्न हमारे बुरे के लिए भी होते हैं। जैसे हमारे घर में कोई भूत प्रेत है, जब नेगेटिविटी है, तो आपको लगातार अजीब से स्वप्न आएंगे, आपका मन विचलित होगा, आपके घर में कला क्लेश रहेगी, और दिन बार जो कोई होगा तो उस दिन तो पक्का ही क्लेश होगा। बीमारियां घर से जाएंगी ही नहीं, बनते बनते काम बिगड़ेंगे। तो स्वप्न के जरिए हमें ये भी पता होता है कि कुछ ना कुछ हमारे घर में
नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो स्वप्न में हमें तब भी बता देते हैं। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म में स्वप्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई डरावना स्वप्न आ जाए तो डरने की बात नहीं, तब हमें अरदास लगानी चाहिए भक्ति भाव में कि ये जो संकट आ रहा है, जो कुछ भी ऐसा है जो मेरे घर परिवार के लिए अच्छा नहीं है, प्रभु हमें मार्गदर्शन करो, हमें कोई रास्ता सुझाओ। तो देवी देवता को स्वप्न के जरिए ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वक्त तो ये था कि स्वप्न अध्यात्म में ज़रूरी हैं। ऐसे ही हर वीडियो में ज्ञान की बातें जानने के लिए मिलते हैं। तो आदेश आदेश, जय महाकाल, हर हर महादेव।